जय हिंद प्यारे दोस्तों। मिशन लर्निंग में स्वागत है आपका। आज हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रह्मांड एवं सौर मंडल को डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ये क्लास आगामी एग्जाम पीसीएस, सुपर टेट, एसएससी, अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आइए डिस्कस करते हैं सौर मंडल को। पिछले पार्ट में आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा था कि ब्रह्मांड क्या है, साथ ही साथ हम लोगों ने जाना बुध ग्रह की विशेषताएं, और इसके बाद हम लोगों ने समझा था शुक्र ग्रह के विषय में, और पृथ्वी और साथ ही साथ मंगल ग्रह की कहानी को समझा था। और यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे हम लोगों ने डिस्कस किए। आइए डिस्कस करते हैं बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति ग्रह बाह्य ग्रह या जूबियन ग्रह, प्रमुख ग्रह कौन? इन्हें प्रमुख ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों, जूबियन ग्रह भी बोलते हैं और बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम का। बृहस्पति ग्रह दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सर्वाधिक ग्रह वाला उपग्रह वाला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति। पहले ये दूसरे नंबर पर हुआ था, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में किसके? बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, जबकि शनि के 82 हो चुके हैं, और 82 से भी ज़्यादा अब संख्या किसकी है? तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 83 समथिंग है। कहने का मतलब इनकी संख्या किससे ज़्यादा है? तो शनि ग्रह से। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपके बृहस्पति को। लाल धब्बे वाला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? ये भी याद रखना है। तो लाल धब्बे वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपके बृहस्पति को। बृहस्पति का सबसे बड़ा दोस्तों उपग्रह क्या है? गैनीमेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। साथ ही साथ सर्वाधिक पलायन वाला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये भी आंसर हो जाएगा बृहस्पति को। 92.2 किलोमीटर इसका पलायन वेग है। सबसे अधिक घूर्णन गति किसकी है? तो 9 घंटा 55 मिनट किसकी है? तो आपके बृहस्पति की। साथ ही साथ दोस्तों इसका यूरोपा यो कैलिस्टो मेंटिस हिमालय। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से, ये इनके चंद्रमा ग्रह कह सकते हैं, उपग्रह हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, हिमालय किसका उपग्रह है? तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति का। या आपसे पूछ ले यूरोपा यो मेंटिस और कैलिस्टो किसके उपग्रह हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति के। तारा सदृश ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये बृहस्पति को कहा जाता है। साथ ही साथ जूनो रोसेटा मिशन कहाँ गए? तो आपके बृहस्पति ग्रह पर भेजे गए जूनो और रोसेटा मिशन। हाइड्रोजन, मीथेन, हीलियम यहाँ पर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, हीलियम, मीथेन और हीलियम। सर्वाधिक वायुमंडलीय दाब वाला ग्रह किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। सर्वाधिक वायुमंडलीय दाब आपको देखने कहाँ मिलेगा? तो बृहस्पति ग्रह पर। किस पर? बृहस्पति ग्रह पर। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। शनि ग्रह सबसे हल्का ग्रह कहा जाता है। सबसे हल्का ग्रह किसे कहा जाता है? तो शनि ग्रह को या सैटर्न को। सर्वाधिक दूसरा उपग्रह वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा शनि ग्रह को, और इसके 82 उपग्रह हैं। तैरता हुआ ग्रह छल्लों वाला किसे कहा जाता है? तैरता हुआ ग्रह या छल्लों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो शनि को कहा जाता है। प्रमुख उपग्रह कौन कौन से हैं इनके? तो टाइटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का। न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी लगा लीजिए, शनि ग्रह को कहा जाता है। जबकि केसनी और पायनियर नासा यान, ये प्रमुख अभियान किसके हैं? तो ये विभिन्न देशों के अभियान है, केसनी, पायनियर और नासा यान, ये भेजे गए अभियान है किसके? शनि ग्रह पर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, अरुण ग्रह। 27 उपग्रह हैं दोस्तों। सूर्य से दूरी इसकी 286.9 किलोमीटर है। सर्वाधिक लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण ग्रह को, और इसका कक्षीय झुकाव 97 अंश है। कितना है? 97 डिग्री है। मीथेन, हीलियम और हाइड्रोजन के यहाँ पर भंडार है। तापमान इसका 216 डिग्री है। खोज किसने की थी दोस्तों? विलियम हसले ने की थी। तो विलियम हसले ने अरुण ग्रह को खोजा था। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वरुण ग्रह। इसे हम सर्वाधिक ठंडा ग्रह भी बोलते हैं। सर्वाधिक ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? तो वरुण ग्रह को। सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह किसे कहा जाता है? तब भी आंसर हो जाएगा नेपच्यून या वरुण ग्रह। तापमान इसका कितना है? 235 डिग्री। उपग्रह इसके कौन है? टाइटन, ट्रिटॉन। याद रखना आपको, वरुण ग्रह के उपग्रह कौन है? टाइटन और ट्रिटॉन। मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन, अमोनिया के यहाँ सघन वायुमंडल है। कहने का मतलब मीथेन उपस्थित है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, अमोनिया, ये सारी गैसेस उपस्थित हैं वरुण ग्रह पर। प्राग सम्मेलन कब हुआ दोस्तों? तो 2006 में, और प्लेटो को इस बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से बनता है,
सौर मंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको हटाया गया? तो प्लेटो को प्राग सम्मेलन के द्वारा 2006 के द्वारा सौर मंडल की श्रेणी से हटा दिया गया। अब कुल कितने सौर मंडल में ग्रह हैं? तो कुल 8 हैं, जबकि पहले कितने थे? सौर मंडल में 9 ग्रह थे। प्लेटो को हम क्या बोलते हैं? यम या कुबेर ग्रह कहा जाता है। प्लेटो को क्या कहा जाता है? यम या कुबेर ग्रह। बुध शुक्र का कोई भी क्या नहीं है? तो दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए। सबसे चमकीला तारा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो साइरस डॉग स्टार को कहा जाता है। साइरस या डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा है। जबकि हीरे वाला ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? ब्रह्मांड में आपके क्या हीरे वाला ग्रह भी है, जिसे 55 कैंकी ई कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? 55 कैंकी ई। याद रखना आपको, हीरे वाला ग्रह कहा जाता है। आइए बात कर लेते हैं सूर्य के सबसे निकट का तारा किसे कहा जाता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी को। किसको कहा जाता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी को कहा जाता है। जबकि यूरेन गागरिन अंतरिक्ष में सबसे पहले 1961 में स्पुतनिक फर्स्ट द्वारा ये पहुंचे थे। आपसे एग्जाम में पूछेगा यूरेन गागरिन ने यानी अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यूरेन गागरिन। ये कहाँ के व्यक्ति थे? तो रूस के। और किस अभियान द्वारा ये पहुंचे गए थे? तो स्पुतनिक फर्स्ट द्वारा। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है दोस्तों? तो राकेश शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से मानी जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा का जो दृश्य भाग है वो 59% दिखाई देता है, यानी 59% भाग चंद्रमा का हमको दिखाई देता है। रातें चंद्रमा पर ठंडी होती हैं, दिन कैसे होते हैं दोस्तों? गर्म होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए दोस्तों। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है। चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति कौन पहुंचा था? तो नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। ये अपोलो 11 के द्वारा गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट बात। कौन से यान द्वारा ये चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो अपोलो 11 के द्वारा गए थे। सुपर मून यानी प्रत्येक वर्ष आकार से बड़े दिखने वाले चांद को हम क्या बोलते हैं? सुपर मून। ब्लड मून किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ब्लड मून पूर्ण चंद्रग्रहण में लाल चंद्रमा दिखाई देती है, जिससे हम क्या बोलते हैं? जिससे हम ब्लड मून बोलते हैं। सुपर मून तो आप समझिए प्रत्येक वर्ष आकार में बड़े दिखने वाले चांद को हम क्या बोलते हैं? सुपर मून। और ब्लड मून का क्या कहा जाता है? पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति में लाल चंद्रमा दिखाई देता है, जिसे बोलते हैं ब्लड मून। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1 मिनट 5 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश कितनी देर में पहुंचता है दोस्तों? तो 1 मिनट 5 सेकंड में। आइए बात कर लेते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में कितने सेकंड लगते हैं? तो 500 सेकंड लगते हैं, या 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में। पृथ्वी के समान घूर्णन गति किसकी है दोस्तों? तो मंगल ग्रह की। किसकी? मंगल ग्रह की। आकाश गंगा सदृश ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो शनि ग्रह को। आकाश गंगा सदृश ग्रह किसे कहा जाता है? शनि ग्रह को। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो शनि ग्रह को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सभी लोग जानते हैं, बृहस्पति को। सबसे छोटा ग्रह क्या है? आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम क्या है? सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। फिर इसके बाद क्या है? शनि। और थर्ड नंबर पर अरुण और वरुण, फिर पृथ्वी। 5वें नंबर पर सूर्य एवं बुध ग्रह कैसे हैं? घटते हुए क्रम में है। आइए बात कर लेते हैं सर्वाधिक द्रव्यमान किसका है दोस्तों? तो सर्वाधिक द्रव्यमान आपके बृहस्पति ग्रह का है, जबकि सर्वाधिक कम द्रव्यमान किसका है? तो बुध ग्रह का। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बुध ग्रह का परिक्रमण वेग सबसे कम होता है। बुध ग्रह का परिक्रमण वेग कैसा है? सबसे कम है। जबकि वरुण ग्रह का सर्वाधिक परिक्रमण वेग है दोस्तों। परिक्रमण वेग सर्वाधिक किसका है? तो वरुण ग्रह का। सबसे कम किसका है? तो बुध ग्रह का। बृहस्पति का परिभ्रमण वेग सबसे कम है, परिभ्रमण वेग सबसे कम है, जबकि शुक्र ग्रह का परिभ्रमण वेग सर्वाधिक है। घनत्व के अनुसार सर्वाधिक घनत्व किसका है दोस्तों? तो सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है, जबकि सबसे कम किसका घनत्व है? शनि का। अगर क्रम पूछें तो शनि के बाद अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों, उपभू या पेरजी किसे बोला जाता है? पृथ्वी से चंद्रमा सबसे कम दूरी पर स्थित होता है, तब इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? पेरजी या उपभू। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जब सबसे कम होती है तो इस स्थिति को कहा जाता है उपभू, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पेरजी। क्या बोलते हैं? पेरजी। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों, अपभू क्या होता है? पृथ्वी से चंद्रमा सर्वाधिक दूर स्थित होता है, तब इस कंडीशन को कहा जाता है एपजी, या इसी को बोलते हैं अपभू। पृथ्वी से जब सर्वाधिक दूरी पर चंद्रमा होता है तो इसी कंडीशन को कहा जाता है अपभू। याद रखना, एग्जाम में सीधा प्रश्न बनता है। आइए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात कर लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर।
दोनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, याद रखने हैं आपको। अपसौर क्या होता है? 4 जुलाई को अपसौर कंडीशन होती है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को हम क्या बोलते हैं? अपसौर। जबकि सूर्य से पृथ्वी की सबसे कम दूरी को हम उपसौर बोलते हैं। ये 3 जनवरी इसकी डेट होती है, याद रखना। 3 जनवरी को उपसौर होता है, जबकि 4 जुलाई को अपसौर। याद, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, तो दो ही ऐसे डेट्स हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जिसमें पृथ्वी का दिन रात कैसा होता है? बराबर होता है, या बराबर घंटे के दिन और रात होते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को समझा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।